अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है, हम ही विचार हो जाते हैं। तो फिर विचार कैसे रोकेंगे? तो विचारों को देखो, देखो यानी करो मत। समझ में आया? तो स्कूल का विचार आया तो अपने आप को अलग रख के देखो, अच्छा मेरे को स्कूल का विचार आ रहा है क्या? ऐसा अपने को याद करो। कौन सा विचार आता है तेरे को? मुझे स्कूल के लंच ब्रेक का। हाँ, क्यों भूख लगती है क्या? बहुत ज्यादा। अच्छा, नहीं तो कहना तो, अच्छा मेरे को लंच ब्रेक का विचार आ रहा है, ये ऐसा याद करो ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फिर वो विचार आएगा ही नहीं। और अगर उसको विचार, लंच ब्रेक का विचार आ रहा है, विचार आ रहा है, ऐसा सोचोगे तो क्या लंच ब्रेक हो जाएगा क्या? नहीं। खाने को मिल जाएगा क्या? नहीं। तो वो विचार करके कुछ भी तो नहीं होने वाला है, तुम्हारा ये एनर्जी खर्च होगा, और वो एनर्जी फिर पढ़ाई में काम नहीं आएगी, वहां वीक हो जाओगे, वहां कमजोर हो जाओगे। तो आइंदा कभी भी लंच का विचार आएगा तो देखो कि लंच ब्रेक का विचार आ रहा है, लेकिन मैं लेती हुई एक विचार कर नहीं रही हूँ, मेरे को आ रहा है। अपना अस्तित्व अलग रखो। जय बाबा स्वामी। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरुमा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न था। विश्व चक्र अनुष्ठान में जो आपने एक श्री चक्र यंत्र का स्थापना किया था, उसमें जो श्री विद्या होती है उसके बारे में हम थोड़ा जानकारी चाहिए था, और हम उसको कैसे जागृत कर सकते थे, क्योंकि आज के समाज में लोग भौतिक चीजों के लिए उसका यूज करते हैं, पर आपने जो उसको ऊर्जा को संचालित करके मंगल मृत्यु में ट्रांसफर किया है, तो वो प्रोसेस कैसा होता है, वो हमें थोड़ा उसकी जानकारी चाहिए थी। वो एक अनुभूति है ना, तो उस अनुभूति को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जैसे आप ज्ञानेश्वरी पढ़ो, ज्ञानेश्वरी में सब लिखा है, कुंडली शक्ति जागृत होने से क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या लाभ होता है, कैसे जागृत होती है, कहीं नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि अनुभूति है, उसको लिख ही नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार से इतना ही समझ लो, उसका उद्देश्य है कि उस चक्र को वापरा है, चक्रों को यूज किया है ये, लेकिन यूज किया है गुरु मंत्र के लिए, और गुरु मंत्र के उसको एक माध्यम बनाया, समझ लो, और उसके माध्यम से गुरु मंत्र के एनर्जी उस मूर्ति को मिलती रहेगी, तो मूर्ति बाहर के वातावरण पे डिपेंड नहीं रहेगी, उसका क्लियरेंस खुद ब खुद होते जाएगा, और वो हर गुरु शक्ति धाम में तलघर के अंदर उसको स्थापित करके उसको कनेक्ट करते। तो ऐसे ही जो कंप्लीट हो गए ना, उसका एनर्जी लेवल अलग रहता है। जैसे अजमेर का है, ये अजमेर में पूरा मूर्ति भी स्थापना हो गई है, ऐसे दांडी का है, दांडी में भी ऐसे ही। तो जो जिनका कनेक्शन उसके साथ जुड़ गया ना, उसके इफेक्ट अलग आए थे। जैसे एक रॉकेट रहता है और एक रॉकेट लॉन्चर रहता है, उसी प्रकार से वो एक रॉकेट लॉन्चर है और मूर्ति है ना एक रॉकेट है, वो दोनों का कनेक्शन हो गया, तो उसका एनर्जी लेवल एकदम हाई हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ऐसा कैसा? अभी मैं यूके से आ रहा हूँ, तो यूके के अंदर भी गुरु शक्ति धाम का ओपनिंग करके आया है, तो उसके अंदर भी यही किया है कि श्री चक्र को वाइब्रेट करके वहां स्थापित किया। स्थापित करने के बाद उसकी ऊर्जा उस मूर्ति को कंटिन्यू मिलती रहेगी। दूसरा, विचार देखने और विचार करने, इन दोनों में खूब सूक्ष्म अंतर है। विचार जब करते हैं ना, तो अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जब अपन विचार देखते हैं तो अपन विचार से अलग रहते हैं, अपन विचार को देख रहे हैं,